अब बेटा बात करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट की। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बनता है आपका एज ऑन इस तरह बनता है एज ऑन 31 मार्च, यहाँ पे डेट 2020 सपोज करो है तो 2020 यहाँ पर्टिकुलर आता है। जैसे हमने 12 में आया था यहाँ प्लस और माइनस, बेटा डेबिट क्रेडिट नहीं ध्यान रखना, ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। फिर पहली जो लाइन होती है बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। ठीक है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक दे रखा है तो वो पॉजिटिव कॉलम में आएगा, चाहे वो बैलेंस एज पर कैश बुक बोला हो या बैलेंस एज पर पासबुक बोला हो, वो पॉजिटिव कॉलम में आएगा। कई बार इनका नेगेटिव बैलेंस होता है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बेटा अभी बताएंगे 4 ओवरड्राफ्ट। तो अगर ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है या अनफेवरेबल बैलेंस बोला हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोला हुआ है चाहे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये नेगेटिव इस पॉइंट में आएगा। तो यहाँ तक क्या बात क्लियर हुई कि अगर आपको बैलेंस वर्ड गिवन है पॉजिटिव बैलेंस तो प्लस कॉलम में आएगा, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो, और अगर ओवरड्राफ्ट गिवन है तो माइनस कॉलम में आएगा। फिर इसके बीच में वो रीज़न आते हैं जो हमने पढ़े थे, वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, उसको हम लिखेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी कॉलम में आ सकता है। अब ये पॉजिटिव कॉलम में आएगा या नेगेटिव कॉलम में, ये रीज़न, इस चीज़ को हमें स्टडी करना है। ये मैं भी आपको उसके रूल्स बताऊँगा। उसके बाद जब हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कर दिया और इसका टोटल कर दिया, अगर बैलेंस यहाँ बच रहा है तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, और बैलेंस अगर यहाँ बच रहा है तो वो बैलेंस कहलाता है। ध्यान रखना, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है और ये पॉजिटिव बैलेंस है। और यहाँ पे आप लाइन के लिखोगे बैलेंस एज पर, अगर कैश बुक लेके चलिए तो बैलेंस किसका मिलेगा, पासबुक का, और अगर पासबुक स्टार्टिंग क्वेश्चन में गिवन है तो बैलेंस किसका मिलेगा, कैश बुक का। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और बात क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली बात करें तो हमें 4 बैलेंस गिवन होते हैं इसके अंदर। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में बेटा 4 टाइप का क्वेश्चन गिवन होते हैं। अगर हम बात करें कैश बैलेंस की बात करें, या हम ये कह सकते हैं फेवरेबल बैलेंस की हम बात करें, तो अगर कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस की बात करते हैं हम, तो बेटा वो बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। मतलब अगर कैश बुक के बैलेंस के बारे में डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो बेटा वो पॉजिटिव बैलेंस होगा। और इस तरह अगर हमें पासबुक गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो पॉजिटिव बैलेंस कहलाता है, जिसके हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। ध्यान रखना। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट जैसा कि हमने कैश बुक में देखा था, तो ओवरड्राफ्ट के केस में कैश बुक का जो बैलेंस होगा बेटा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब कैश बुक जब भी क्रेडिट होगी तो माइनस, और पासबुक का डेबिट बैलेंस अगर दे रखा है तो वो ओवरड्राफ्ट होगा, जिसको हम नेगेटिव बैलेंस कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो कैश बुक का आपको डेबिट बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, ये दोनों पॉजिटिव कॉलम में आते हैं। या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, डेबिट बैलेंस गिवन होगा, ये नेगेटिव कॉलम में आता है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा है डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जो मैंने ये बताया। फिर क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, जी देख रहे हैं अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बताया मैंने आपको। फिर डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो अनफेवरेबल होता है, नेगेटिव होता है, और क्रेडिट बैलेंस जो पासबुक का होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो इसको ध्यान से रखना, बस ये याद रख लो कि अगर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, और इसका रिवर्स नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमारे उसमें 4 तरह के क्वेश्चन आपके बन के आएंगे इन चारों केस में। एक के ये गिवन होगा, ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। अब